ठीक है। अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। बहुत फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसका बहुत ध्यान से देखेंगे हम। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया समझो सब कुछ आ गया, ध्यान से देखना। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी बी। इस फिगर में हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। दे क्या रखा है हमें, ये एंगल 50 डिग्री का दे रखा है, ये वाला एंगल 130 डिग्री का दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हमें ये भी शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो पहले मैं फोकस होता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो अब एक बात ध्यान देखिए, थोड़ी मुझे नेमिंग भी करनी पड़ेगी। देखो मैं याले पॉइंट को ई मान लेता हूँ, याले पॉइंट को एफ मान लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मानता हूँ, जी मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए मुझे क्या निकालनी है, इस y और इस x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे के दिमाग में जो आएगा वो करेगा। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। पहले आप ये करेंगे डायग्राम, पेन बाद में उठाएंगे, पहले डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं देखो डायग्राम में ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पेन नहीं उठा रहा हूँ। तो देखिए ये और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल कह रहा हूँ मैं, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये एंगल इक्वल टू ये। तो y कितना आ गया, 130 आ गया। आगे y 130, y की वैल्यू 130 आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। देखिए याला एंगल बच्चों और याला एंगल लीनियर पेयर होगा। एक लाइन के एक पॉइंट बने एंगल है, इन इसका सम 180 होगा। तो ये प्लस ये 180 मतलब 50 डिग्री प्लस एक्स 180, एक्स कितना आएगा 180 माइनस 50 130 आ गया, हो गया। एक्स की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हमें ये भी करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी भी प्रूफ करना है। अब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये एंगल 130 आ गया, ये एंगल 130 आ गया, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, नहीं हो गया। बट ये है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है नहीं। ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन को याद कीजिए। ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, आपस में इक्वल है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर किन्हीं दो लाइन को पैरेलल प्रूफ दिखाना है तो क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का 1 पेयर इक्वल दिखा देंगे, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 1 पेयर इक्वल दिखा देंगे, या इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा देंगे। तो जो भी सूटेबल रहेगा, जहाँ पे जो चीज़ हमें जल्दी मिल जाएगी हम वो चीज़ दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या था, सूटेबल क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का 1 पेयर इक्वल दिखाना। तो ये इक्वल टू ये आ गया। देखिए तो हमने बगैर पेन उठाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब जो हमने सॉल्व करा है उसको हमें लैंग्वेज में यहाँ पे उतारना है, लिखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको हमने पहले ओरल दिमाग में सॉल्व कर लिया है। हमने क्या कहा था पहले, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्या होगा, इस एंगल को लिखूंगा मैं एंगल सी एच एफ लिखूंगा, इस एंगल को सी एच एफ लिखूंगा, इस एंगल को ये, और इस एंगल को लिखूंगा डी एच जी इक्वल टू एंगल डी एच जी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, रीजन लिख दिया। अब एंगल सी एच एफ कितना 130 दिया हुआ है, तो उसकी जगह 130 रख लिया। एंगल डी एच जी कितना है, वाई है, दिया हुआ है। तो देखिए आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है। अगेन दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 लीनियर पे लिखेंगे। इस एंगल को लिखूंगा मैं ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल, इस एंगल को क्या लिखूंगा बेटा, एच, या ऐसे लिख दिए ए जी एच, एंगल ए जी एच इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है भैया, ठीक है। अब एंगल ए जी ई की वैल्यू दे रखी कितनी, 50 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ऑलरेडी दी हुई है। एंगल ए जी एच कितना है, एंगल ए जी एच कितना है, ए जी एच एक्स है, इसकी जगह एक्स रख दूंगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तो x कितना होएगा, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आ गया, x कितना आ गया 130 डिग्री। देखिए x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या करना है, देन सो दैट ए बी इक्वल टू सी डी। फाइनली वी हैव क्या है, एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल डी, ये भी 130 का आ गया, ये भी 130 का आ गया, एंगल डी एच जी, एंगल डी एच जी इक्वल टू 130 डिग्री। अरे ये x था, ये y था, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया। लिखेंगे कैसे, इस एंगल को लिखेंगे एंगल ए जी एच इक्वल टू डी एच जी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। बट दिस इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है का पेयर है, ये और ये इक्वल हो गए। दैट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब क्या होगा, ए बी और लाइन सी डी पैरेलल होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.29। 6.29 में रखा है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। अगेन सी डी पैरेलल टू ई एफ, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। सही है, तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये क्या एम्प्लाइज करेंगे, तीनों की तीनों लाइनें पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब तीनों की तीनों लाइनें पैरेलल हैं। और क्या देखो उसने वाई रेशियो जेड, ये जेड को ऐसे लिखा, आप ऐसे कंफ्यूज हो रही है ऐसे, वाई और जेड में रेशियो कितना, 3:7। तो हम लेट वाई इक्वल टू लेते हैं 3a और जेड इक्वल टू लेते हैं 7a। समझ में आ गया। अब हमें निकालनी है वैल्यू, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी। अब देखिए गौर से देखिए, तीनों लाइनें पैरेलल हो गई हैं। मैं इस लाइन को छुपा जा रहा हूँ, इस लाइन को, सी डी लाइन को। तो देखिए एक्स ए बी पैरेलल टू ई एफ हो गई, तो ये और ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो देन ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये क्या एम्प्लाइज करेगा कि x इक्वल टू जेड है। वाई, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन है ना, दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब इसके बाद अगेन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x इक्वल टू जेड आ चुका है, तो x इक्वल टू जेड आ गया, तो x कितना हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी 7 है ना, तो x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए आ गया, आया। अब क्या है, अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी, अब हमने ये लाइन छुपा दी, ए बी और सी डी पैरेलल होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये और ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स का वन पेयर है, तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 7 है, रखी, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, रखा, 7a प्लस 3 कितना, 10a आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। a कितना हो गया, 10 डिवाइड हो जाएगा, 180/10 में आएगा। a कितना हो जाएगा बेटा, 18 डिग्री। आगे a, तो फाइनली हमें क्या पता था, x पता करना था, x कितना है, 7a है नहीं, 7a मतलब 7 इंटू 18 डिग्री कितना आएगा, 7 8 56, 5 7 126 डिग्री। ये आ गया आंसर x। वो आपसे यही पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अगर तीनों की वैल्यू पूछी होती तो x से निकाली, y कितना है 3 है, a की वैल्यू रख दी, z कितना है 7 है, a की वैल्यू रख दी। ठीक है, समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इंट्रोडक्शन 6.2 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन फिर से देखें। स्टॉप द वीडियो। अब देखिए बेटा,
ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। बहुत दिमाग लगेगा, बहुत दिमाग क्या लगेगा, जिसके कॉन्सेप्ट ईजी होंगे, जिसने इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ा होगा वो ईजिली कर लेगा। दिमाग को खुले रखना है। अब देखो, मैं फिर से डायग्राम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। डायग्राम में क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, फिर इसी को लैंग्वेज में लिख दूंगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो लाइन ई एफ है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, ये लाइन ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है। अब भैया ये लाइन ई एफ अगर सी डी के परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी के भी परपेंडिकुलर हो गई। सपोज कीजिए कोई दो लाइन हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये लाइन इस लाइन में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या है, इस पे के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर साइन ये, मतलब इसका मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल, ये साइन क्या डिनोट करता है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्या दे रखा है, और एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी कौन सा, जी ई डी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी, क्या पता करना है, ए जी ई, ये वाला एंगल पता करना है, क्या करना है, ये वाला एंगल। अब देखिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ए जी ई, अब मैं इस लाइन को छुपा दे रहा हूँ, किस लाइन को, इस लाइन को छुपा दे रहा हूँ। तो देखिए ये दो लाइन पैरेलल हो गई, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी ट्रांसवर्सल लाइन। अरे इसको ऐसे बढ़ा दो, उसको समझ में आया, इस लाइन को छुपाओ, तो ये एंगल और ये एंगल किसका पेयर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो देयरफॉर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। आगे इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट इम्प्लाइज एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू, जी डी कितना 126 डिग्री है ये, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। निकल गया जी ई डी, डायग्राम में ही देखिए। अब क्या है, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ पता करना है, जी ई एफ याला एंगल पता करना है, याला कौन सा एंगल, याला। अब देखिए ये एंगल दे रखा 126 डिग्री, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल माइनस ये एंगल, होगा नहीं होगा, तो 126 माइनस 90 कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितने का आ गया, 36 डिग्री का। ऐसे ही करेंगे, देखो नाउ एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, ये एंगल माइनस ये एंगल होगा। तो जी ई डी दे रखा है मैं कितना, 126 डिग्री दे रखा है, एफ ई डी कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा, ये माइनस 90 कितना आ गया, 36 डिग्री। देखो ये एंगल भी निकल गया। अब क्या निकालना है, एंगल एफ जी ई, कौन सा निकालना है, एंगल एफ जी ई। ये दो तरीके से निकल सकता है, देखिए एंगल एफ जी वाला एंगल क्या निकल सकता है, ये एंगल पता लग गया हमें, ये प्लस ये 180 लीनियर पेयर है। एक क्या निकल सकता है, एक दूसरा तरीका क्या है, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अरे देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स होंगे, सम कितना होगा, 180 होगा। आप चाहे इस मेथड से निकाल लीजिए, सही है। मैं लीनियर पेयर से निकाल दे रहा हूँ। नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल कौन सा, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, क्या एंगल कितना होगा, 180 डिग्री को। क्यों, लीनियर पेयर है भैया, ठीक है। अब देखिए एंगल ए जी तो निकाल दिया हमने, ए जी कितना निकला, 126 डिग्री निकाल रखा है, वैल्यू रख दूंगा 126 डिग्री। एंगल एफ जी ऐसे ही रहा इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री कितना आएगा बताओ, 54 डिग्री। ये आ गया, तीनों एंगल की वैल्यू निकल गई, देखिए इस एंगल की भी वैल्यू निकल गई, ठीक है। ऐसे करते हैं, ध्यान से देखिए, आपको पहले डायग्राम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व डायग्राम में करते आ रहे हैं, वैसे वैसे सॉल्यूशन की लैंग्वेज लिखते हुए जाना है विथ प्रॉपर रीजन।
तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, डायग्राम में ही सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं उसी चीज़ को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये डायग्राम दिया है, इसमें क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये लाइन पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन एस टी के पैरेलल है। ये लाइन पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। ये एंगल 110 डिग्री का दिया है, एंगल आर एस टी ये एंगल 130 डिग्री का दिया है। ठीक है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। कौन सा एंगल पता करना है, यार एंगल बाबूजी आपको पता करना है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हिंट नहीं दी होगी वहाँ पे। हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी फ्रॉम थ्रू पॉइंट आर। हमने इस पॉइंट आर से इस लाइन एस टी के पैरेलल एक लाइन खींची ए बी। थ्रू मतलब समझ रहे हो, थ्रू का मतलब कि उस पॉइंट आर से जा रही है। ठीक है, तो ये ए, ये लाइन बी। ठीक है, अब देखो पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, और देखो अब क्या, नाउ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू ए बी। ये हमने खुद करा है ना, तो ये दोनों चीज़ इम्प्लाई करेंगी, पी क्यू एस टी और ए बी तीनों की तीनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अरे भैया पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एस टी पैरेलल है ए बी के, तो पी क्यू एस टी और ए बी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो चुका है। तो ये तीनों लाइन है आपस में पैरेलल। अब देखिए हमें निकालना क्यू आर एस ये वाला एंगल। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल इंटीरियर एंगल, क्योंकि एस टी पैरेलल टू, अब शब्द एस टी पैरेलल टू आर बी, एस टी पैरेलल टू ए बी, ये एस टी लाइन इसके ए बी के पैरेलल है, और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल, और देखिए ना ये ऐसे समझिए, ये और ये समझ में आया, ये ट्रांसवर्सल लाइन का आधा पार्ट दे दिया इसने। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल सम 180, तो ये प्लस ये 180, तो ये कितना आ गया 180 बना 130, 50 डिग्री आ जाएगा। अब अगेन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो ये और ये इंटीरियर एंगल्स, ये प्लस ये 180, तो ये एंगल कितना है 180 बना 110, 70 आएगा। अब देखिए ये लीनियर पेयर, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, लीनियर पेयर, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, इस एंगल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए नाउ एस टी पैरेलल टू ए बी, दैट इम्प्लाइज एंगल क्या है, आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। आर एस टी ये एंगल प्लस एंगल बी आर एस ये एंगल 180, क्यों, इंटीरियर एंगल्स पहले बता चुका था। आर एस टी वैल्यू दी कितने हैं 130 है, एंगल बी आर एस पता नहीं है, तो एंगल बी आर एस कितना हो जाएगा, देखिए एक लाइन खा रहा हूँ, इसको यहाँ ले आएंगे 180 माइनस 130 50 डिग्री आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 50 डिग्री का आ गया देखिए। ठीक है, अगेन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, फिर वही पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, वही इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या एम्प्लाइज करेगा, देखिए पी क्यू आर कितना 110 प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, इसको यहाँ ले आएंगे 180 माइनस 110 हो जाएगा, कितना आएगा 70, तो एंगल ए आर क्यू कितना आ गया बेटा 70 डिग्री। अब देखिए नाउ एंगल ए आर क्यू, ये एंगल ये 70 डिग्री आ गया ना, ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, एक लाइन के एक पॉइंट बने एंगल है ना, ये एंगल 180 होगा। तो देखिए एंगल ए आर क्यू कितना निकाला 70 डिग्री निकाला आपने, आर क्यू वैल्यू रखी 70 डिग्री,
क्यू आर एस में एंगल निकालना है, इसको ऐसे लेकर रहने देंगे। बी आर एस हमने निकाल लिया कितना 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए फिर मैं एक लाइन खा जाऊंगा, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा कि वो आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। 70 + 50 120 आएगा, वहाँ यहाँ के माइनस हो जाएगा, 180 + 120 60 डिग्री। तो देखिए आ गया क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ए पी क्यू, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, एंड एंगल पी आर डी, ये पॉइंट आर है, सॉरी लिखना भूल गया, पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का बना है, ये बना, वाई का बना है, ये बना है। तो देखिए गौर से इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे हम। ए बी और सी डी पैरेलल है। मैं इस लाइन को छुपा जा रहा हूं, इस लाइन को मैंने छुपा दिया अभी। तो देखो ए बी और इस सी डी लाइन को देखिए, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, कट कर रही है इसको। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल इक्वल टू यह आ जाएगा, तो यही लिखना है। देखिए हम यही करेंगे, यही तो पूछा एक समय। तो देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या इम्प्लाइज करेगी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब रखिए ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, एंगल आर क्यू पी कितना है, एक्स है। ये देखिए आ गई एक्स की वैल्यू, आ गई एक्स वैल्यू वाली। अब देखिए फिर से देखिए, अब मैं इसको छुपा दूंगा, इस लाइन को छुपा दूंगा। तो इस लाइन को ध्यान में रखूंगा, केवल इस लाइन को। तो देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये पूरा एंगल इक्वल टू ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये पूरा एंगल क्या होगा 50 डिग्री प्लस वाई, होगा नहीं होगा। तो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट इम्प्लाइज एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, ये एंगल इक्वल टू एंगल पी आर डी, इक्वल टू एंगल पी आर डी, वही रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल ए पी आर को मैं क्या लिखता हूँ, ये एंगल 50 दिया है, ये एंगल वाई, तो ए पी आर कितना हो गया 50 डिग्री प्लस वाई हो गया, ये प्लस लिखता हूँ ना। अरे कोई एंगल ये है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये एंगल प्लस ये, तो ऐसे एंगल ए पी आर क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 50 है, ये वाई है, तो 50 डिग्री प्लस वाई। ए पी आर कितना हो गया 50 डिग्री प्लस वाई। पी आर टी कितना है 127 डिग्री दे रखा है, तो इसकी वैल्यू रख ली। अब देखिए y कितना हो गया 50 डिग्री को वहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, y कितना आएगा 77 डिग्री। इट इज़ द आंसर। सही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 4 5 6 एग्जाम्पल 4। अब आपको होमवर्क क्या, आपका होमवर्क भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 4 कौन सा है, इस एक्सरसाइज के शुरू, ये एक्सरसाइज 6.2 शुरू हो रही है उससे पहले के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। ये आपको काम कंप्लीट करके PDF फॉर्मेट में मुझे भेजना है। कल नेक्स्ट हम सीखेंगे 6.3 का इंट्रोडक्शन और 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप कोई क्लास समझ में आई होगी, आपने सीखा होगा इससे।
आप अपने काम को पूरा करेंगे और मन लगा के बार बार वीडियो को देखेंगे और अपने क्लास कॉपी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।